हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कीपिंग क्वाइट पोएम को पढ़ेंगे, जिसके जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरूदा। तो बेसिकली इस पोएम में जो पोएट हैं वो हम लोगों को इनएक्टिव होने के लिए कहते हैं, और इनएक्टिव होने से ये बिल्कुल उनका मतलब नहीं है कि वो डेथ से एसोसिएट कर रहे हैं। तो पोएम में की लाइंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट लाइन है वो है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यानी कि अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और यहाँ पे स्टिल रहने के लिए कहा गया। अब स्टिल होने से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पोएट जो है वो डेथ से एसोसिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 12 है वो टाइमिंग को शो कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यानी कि इसमें जो पोएट है वो कह रहे हैं कि एक बार अर्थ की सरफेस पर कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाए, यानी कोई किसी से बात ना करे। यहाँ पे फेस का मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ है। 1 सेकेंड के लिए कोई भी किसी से कोई बात ना करे और अपने आर्म्स को भी ना हिले, यानी कि कोई भी मूवमेंट वो शो ना करे। अब यहाँ पे आर्म्स ना हिलाने का ये मतलब है कि कोई किसी से फाइटिंग वाइटिंग ना करे, सब लोग शांत रहें, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे और एक स्टिलनेस जैसा माहौल बनाए। लेकिन यहाँ पे फिर भी स्टिलनेस का मतलब डेथ से एसोसिएट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि जब कोई चीज़ मूवमेंट करना स्टॉप कर देती है तो हम लोग उसको डेथ में मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता। पोएट का उससे मतलब यहाँ नहीं है। फिर पोएट आगे कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विथाउट रस विथाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। पोएट कहते हैं कि एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट जो अभी तक कभी हुआ ही नहीं, कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, एक सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं, अचानक से जो मूवमेंट क्रिएट हो जाता है वो होगा। और बिना कोई आवाज़ भी नहीं होगा, कोई किसी से बोलेगा ही नहीं तो आवाज़ कहाँ से आएगी। बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए रहेगा 1 सेकंड के लिए। और विथाउट इंजन, यहाँ पे विथाउट इंजन का मतलब गाड़ी उड़ी की भी कोई आवाज़ नहीं आए, कोई ना चले, एकदम सब स्टॉप वाली स्टिलनेस वाली मूवमेंट कंडीशन क्रिएट हो। फिर कह रहे हैं कि जब इतना सब कोई किसी से बोलेगा ही नहीं तो लड़ाई झगड़ा का जब बात ही नहीं आएगा तो सब लोग साथ में रहने लगेंगे। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्योंकि अब पहले ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि सब लोग एक साथ शांति से रहें, कोई भी चहल पहल की आवाज़ ना आए, इंजन से गाड़ियों की आवाज़ ना आए। ठीक, उसके बाद जो पोएट हैं वो कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। यानी कि जो फिशरमैन है कोल्ड सी में वो वेल्स को हार्म ना करे। वो यहाँ पे जो वुड है, यहाँ पे पोएट एक सजेशन के तौर पे भी देख सकते, एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ना करें। पोएट एक रिक्वेस्ट के पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पे बेसिकली वुड जो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिशरमैन जो है वो वेल्स को हार्म ना पहुँचाएं। और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब जो पोएट है यहाँ पे तो पहले कह रहे हैं फिश के बारे में, वो कह रहे हैं वेल्स के बारे में कह रहे हैं कि जो फिशरमैन है वो वेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। और उसके बाद जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है, यानी कि वो जो लोग जो नमक निकालते हैं खारे पानी से, वो जो एक बार अपने वो हाथों को देखे कि उन्होंने अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा लिया है काम करते रहने की वजह से। यानी कि उन्होंने कभी अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो अपने आप को कितना हर्ट करे, अपने हैंड को वो कितना हर्ट कर दिए हैं। तो इसलिए पोएट भी स्टिलनेस को 1 सेकंड रुकने के लिए यहाँ पे भी कह रहे हैं। फिर जो आगे है वो पोएट कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब पोएट कह रहे हैं कि जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रीन वॉर्स हैं ये डिफॉरेस्टेशन से रिलेट है। डिफॉरेस्टेशन ऐसे जैसे अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काटना, और जो लोग वो गैस के साथ
या फायर के साथ वॉर कर रहे हैं। यानी कि वॉर से सीधा मतलब है कि नुकसान पहुंचाना, नेचर को, ग्रीनरी को, सबको नुकसान पहुंचाना, सब चीज़ को, जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो अब आपस में भी लड़ रहे हैं, ऊपर से ग्रीनरी को भी हर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अगर जीत भी जाएंगे तो भी उन लोगों के पास बचेगा ही क्या, उन लोग की आने वाली जनरेशन सर्वाइव कैसे करेगी। इस लाइन का मतलब ये है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। फिर पोएट आगे कह रहे हैं कि अगर जीत तो जाएंगे लेकिन सर्वाइवल ही कौन बचेगा, जो सर्वाइव करेगा। जब ग्रीनरी ख़त्म ही हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन हर जगह होगा, हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे क्या होगा, यही पोएट इसमें कह रहे हैं। उसके बाद से पोएट पहले तो इसमें बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है, फिर उसके बाद वाली लाइन में पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो तो, अगर हम लोग अच्छे से रहें तो फिर पोएट लिखते हैं कि मतलब कहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और ये तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एक क्लीन क्लॉथ्स पहन के, यानी कि अच्छे से रहने का इनका ये मतलब है, अच्छे से मतलब अच्छा कपड़ा पहने, इसने एक अच्छा मेंटालिटी रखे और अपने भाइयों के साथ, यहाँ पे ब्रदर से पूरे ह्यूमन बीइंग्स को रिलेट किया गया है कि अपने अच्छे से सब कुछ रह के अपने भाइयों के साथ हम लोग रहें और कुछ ना करें। अब यहाँ पे कुछ करने से मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी ना करें, बस ऐसे ही रहें, यानी कि किसी भी चीज़ को हर्ट बिल्कुल ना पहुँचाएं। यहाँ पे फिर से स्टिलनेस को कहा गया है, लेकिन जो स्टिलनेस है वो डेथ से एसोसिएट बिल्कुल नहीं किया गया है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है हम लोग का वो है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अब पोएट इतना सब बोल रहे हैं तो वो आगे ये भी कह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ उसमें ये कंफ्यूज होने वाला नहीं, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा ये अभी तक हुआ नहीं। और जहाँ तक देखा जाए जो पोएट हैं वो हम लोग के स्टिलनेस के कह रहे हैं, यानी कि कोई भी इमोशन, कोई भी मूवमेंट नहीं कह रहे हैं। तो पोएट फिर आगे कहते हैं कि विथ व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब पोएट कह रहे हैं कि मैं इस सबको जो इनएक्टिविटी, इनएक्टिव होने के लिए जो कह रहा हूँ ये डेथ से रिलेट बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब यहाँ पे सिंगल माइंडेड ना सेल्फिश होने से है कि अगर हम लोग सेल्फिश नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस को डू नथिंग, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते और ऐसा नहीं करते, Perhaps a huge silence might interrupt this sadness। और अगर हम लोग एक पल के लिए कुछ ना करें और एक सब जगह साइलेंस ही हो जाए तो ये सैडनेस चली जाएगी। इससे हम लोग इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब हम लोग बहुत सैड, मतलब बहुत हम लोग से जब अच्छा कुछ नहीं होता है तो हम लोग सैड हो जाते हैं और कुछ देर के लिए हम लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं ना कि हम लोग डेथ से एसोसिएट कर रहे हैं, किसी से कुछ बातचीत नहीं करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये होगा कि अब फिर जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हम लोग वो सारी बातें भूलते जाएंगे और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि बिना उसको सॉरी वॉरी बोले भी हम लोग फिर से सब भूल जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ हम लोग की फिर से हो जाती है। तो ये कैसे हुई, हम लोग थोड़ी देर के लिए साइलेंट ही तो मोड में गए, यानी कि किसी से कुछ नहीं बोले। उसके बाद से ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ क्रिएटिंग आवरसेल्फ विद डेथ, इसमें वही लाइन कहा गया है कि थोड़ी देर के लिए अगर जब हम लोग सैड होते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि तब अगर हम लोग का दो लोगों का झगड़ा हो रहा है और वो लोग शांत नहीं होते हैं तो झगड़ा आगे बढ़ता चला जाएगा, इसका होगा इसका। लेकिन अगर वही कोई एक शांत हो जाता है तो एक अकेला कितना बोलेगा दूसरे को, तो थोड़ी देर के बाद उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और फिर सब कुछ इन दोनों में पहले से ये लोग भी फ्रेंड बन जाएंगे। उसके बाद से जो स्टैंजा लास्ट वाली है उसमें परहैप्स द अर्थ कैन टीच। अब यहाँ पे तो सब बताए कि ह्यूमंस क्या करते हैं, अब वो बता रहे कि नेचर क्या करते हैं, हमारी अर्थ में क्या सिखाती हैं। तो जो इसमें फर्स्ट लाइन है वो है परहैप्स The earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि जैसे अर्थ भी हम लोग को सिखाता है, जब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पोएट कि जब हम लोग कोई भी चीज़ मिट्टी में उगाते हैं, जब हम लोग उसके सीड डालते हैं तब अचानक से थोड़ी ना एक ही आज डाले 5 मिनट बाद जाके देखो उसमें से एक छोटा सा पेड़ निकल गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, अंदर जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस, तब ना वो एक छोटा सा सीड बाद में कितने साल बाद जाके ट्री बनता है।
तो वही बता रहे हैं कि सब कुछ जल्दी से नहीं हो जाता, टाइम लगता है होने में। अब जो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ अब डेड हो चुकी है, तो नहीं, वो चीज़ अभी अलाइव है। सर वो पोएट अर्थ हम लोग को यही सिखाता है, यही पोएट हम लोग से कहना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर एकदम लास्ट वाली लाइन है जो पोएम की, वो है नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर से पोएट अपनी फर्स्ट लाइन को रिपीट करते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं फिर से, यहाँ पे पोएट ने 12 काउंट करने के लिए बोला यहाँ भी, यानी कि पोएट कह रहा है कि मैं फिर से काउंट कर रहा हूँ 12 और अब मैं जा रहा हूँ और आप लोग स्टिल रहिए, क्वाइट रहिए। यहाँ पे कीप क्वाइट का ये कीप क्वाइट जो है यहाँ पे ये बिल्कुल रिलेट नहीं करा है कि डेथ से एसोसिएट। पोएट ने पहले भी कहा है कि इनएक्टिव होना है, डेथ से एसोसिएट नहीं किया गया है।